स्थानांतरण का पहले मतलब समझ लें। स्थानांतरण का मतलब है स्थान बदलना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो क्या कहलाता है? स्थानांतरण। अब यहाँ किसका स्थानांतरण हो रहा है? ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुँचती है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की तीन विधियां हैं, एक है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। ये तीन तरीके से जो है हम ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। जैसे हमको जाना होता है तो हम क्या करते हैं? या तो हम खुद अपने हाथ पैर से जाएं, पैदल जाएं, या फिर गाड़ी मोटरसाइकिल में बैठ जाएं, या फिर हवा में उड़ जाएं, है ना। जैसे मान के चलो एरोप्लेन से है तो हमारे जाने के भी दो तीन तरीके हो जाते हैं, इसी तरह से इसके भी जाने के क्या हैं? दो तीन तरीके हैं। तो इसमें चालन, संवहन, विकिरण क्या है इसमें? तो इसमें क्या होता है, जो कण होता है ना, वो स्रोत से ऊष्मा लेता है। स्रोत से क्या करेगा? ऊष्मा को लेगा और ठंडे कण को देता है। इस तरह से ये ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। पर अब कैसे लेता है, कैसे देता है, चित्र से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक ये छड़ है ना, इस छड़ में बहुत सारे कण हैं, ये कुछ नाम देता हूँ, 1 2, ये हो गया 3, ये 4 5 6 7। कण हमको दिखाई नहीं देंगे, ये जैसे मेरे पास हाथ में, तो ये बहुत सारे कणों से नहीं मिलके बना होगा। अब मैं क्या किया कि यहाँ पर आग लगा दिया यार, ठीक है, छड़ गर्म होगी कि ना होगी? लोहे की छड़ है, मान लो कोई धातु की छड़ है, यहाँ पर टच किए हो तो ऊपर गर्म होगी कि ना होगी? कैसे गर्म हो गई? आग ही तो यहाँ लगाए हैं, ऊपर काहे गर्म हो रही? जहां लगाए हैं वही ना गर्म होना चाहिए भाई। ऐसा क्या होता? ठीक है, तो क्या होता है, ये वाला इससे ऊष्मा ग्रहण किया, ये क्या कहलाया? स्रोत। जो हम यहाँ पर दे रहे हैं कि आग लगा रहे हैं, कि गर्म कर रहे हैं, कि हीटर दे रहे हैं, जो भी, कि धूप में रख रहे हैं, तो ये क्या कहलाया? स्रोत। तो स्रोत से ये क्या करता है? ऊष्मा को लेता है, ठीक है, और बगल वाले कण को देता है। तो अब बगल वाला कण समझो, जैसे यहाँ पर दो कण हैं, मान लो यहाँ पर मैं एक ही कण, ये दो कण हैं, इसका मान समझ लेते हैं कि ये 30 डिग्री सेल्सियस है, और इसका कण कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से ऊष्मा तो ग्रहण किए, तो किसको देंगे? इस वाले को, इस वाले को। किसको देंगे? जो ठंडे वाले को होगा। फिर ये 25 वाला किसको दे देगा? 30 वाले को। 30 वाला किसको दे देगा? और जो यहाँ पर 20 वाला, 25 वाला, जो ठंडा कण होगा, ऐसे देते जाएगा, धीरे धीरे पूरी छड़ क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो इसमें सीधा सीधा है कि जो कण होता है वो स्रोत से क्या करता है? ऊष्मा को लेता है और ठंडे कणों को देता जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। जैसे आप लोग बर्तन करते हो, कढ़ाई में खाना बनाए, सब्जी छौंके, तो कढ़ाई क्यों गर्म हो जाती है? फिर उधर पकड़ने के लिए छन्ना लेते हो, कोई चीज लेते हो, ऐसे हाथ से कहीं नहीं पकड़ लेते हो, क्यों? क्योंकि वो जो लोहा है वो किसके कारण गर्म हो गया? हाँ, चालन विधि के कारण। किसके कारण? चालन। पहले आग जहां लगी थी वहां से कण ऊष्मा लिया, फिर बगल वालों को दिया, तो पूरा कढ़ैया क्या हो गया? गर्म हो गया। या एक छड़ है, ऐसे करके कर रहते हो, आग में रख रहे थे, तो यहाँ तक गर्मी पहुँचती है, तो गर्मी यहाँ तक पहुँच गई। तो जो भी हम खाना पकाते हैं, जैसे करछुली है या फिर डाली रह गई उसमें, तो करछुली भी क्या होती है? गर्म होती है। किसके कारण गर्म होती है? चालन विधि के कारण। तो जो भी ठोस होता है वो किसके कारण गर्म होता है? चालन विधि के कारण गर्म होता है। जितने भी ठोस होंगे किस विधि से गर्म होंगे? चालन विधि से। संबंध में समझ में आ गया? हाँ। अब संवहन में क्या होता है? इसमें जो कण होता है ये स्रोत से ऊष्मा लेता है, ठीक है, और ठंडे भाग की ओर चला जाता है। ये किसी को देता नहीं है, ठीक है। दो तरह का सिस्टम है। जैसे आप लाइन लगाए हो, मुझे प्रसादी बांटना है ना, तो एक तरीका ये है कि यार लाइन से खड़े हो, मैं इसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया, और उसके तक पहुंच गया, किनारे तक पहुंचा। ये कौन सी विधि कहला गई? चालन। फिर ऐसा हुआ कि मैं दे रहा हूं, ये आया लेके चला गया, दूसरा आया लेके चला गया, तीसरा आया वो भी लेके चला गया। अब यहाँ पर देता नहीं है, अपना खुद ले लेता है और चला जाता है। वो कौन सी विधि कहला गई? संवहन हो गई। तो इसमें ये द्रव और गैसों के साथ होता है। जैसे मान लो मैं एक बर्तन है, इस बर्तन में मैं पानी
भरा हूं, तो मान लो ये पानी के कण हैं, दिखाई तो नहीं देते हैं पर ये पानी के क्या मान लेते हैं, क्या है, कण है। अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बीच यहाँ वाला होगा ये ऊष्मा को लेगा और कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठंडे की ओर चला जाएगा। फिर उसकी जगह पर दूसरा आ जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। इसलिए पानी उबलते हुए देखते हो, पानी उबलता है क्यों, क्योंकि नीचे वाला ऊष्मा लेता है, कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आता है, नीचे। ऐसा चक्कर मारने लगता है तो बोले पानी क्या हो रहा, उबल रहा है। ये कैसी विधि हो गई, संवहन की विधि हो गई। तो संवहन में क्या होता है, कण स्रोत से ऊष्मा लेता है और ठंडे भाग की ओर चला जाता है। अब जैसे मान लो हम नीचे से आग नहीं दे रहे हैं, तालाब में क्या होता है, ऊपर से धूप लगती है ना। ये मान लो तालाब है, तो यहाँ धूप लग रही है, कहाँ का पानी गर्म होगा, कहाँ का पानी ठंडा होगा जी, है ना। ऊपर का गर्म होगा मान लो, तो गर्म लेकर के ये कहाँ जाएंगे, नीचे, और नीचे वाले कहाँ आएंगे, ऊपर। इस तरह से वहां का पानी गर्म होता है। चाहे जहां से भी दोगे, जहां ऊष्मा मिल रही है, ऊष्मा से माने स्रोत से ऊष्मा लेगा और कहाँ की ओर जाएगा, ठंडे की ओर जाएगा, सीधा सीधा ये, ठीक है। तो यहाँ पर संवहन में वही है कि कण स्रोत से ऊष्मा लेता है और ठंडे भाग की ओर क्या होता है, चला जाता है। और इसमें जो ऊष्मा है ये तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है, तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है। तरंग क्या होती है, एक तरह की ऊर्जा होती है, इसमें कण नहीं जाता, कण नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगी, उसकी ऊर्जा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा मुंह आपके पास नहीं जा रहा, मेरी आवाजें भर जा रही है, तो आवाज जो है वो क्या है, ऊर्जा है, ये क्या है, तरंग कहला गई, ठीक है। अब समझो, मान के चलो यहाँ पर आप पिकनिक मनाने गए, बढ़िया यहाँ पर एक चूल्हा बनाए, ऐसा करके यहाँ पर आप गंजी में कुछ पका भी रहे हो, और यहाँ पर बैठे बैठे ठंडी का मौसम है तो आगी भी ताप रहे हो, तो तुम्हारा जो आगी तापना है वो क्या है, विकिरण है, तरंगों के रूप में आ रही है। जो गंजी का गर्म होना है वो क्या है, चालन है, और उसके भीतर जो पका रहे हो पानी वानी वाला वो क्या है, संवहन है। तीनों चीजें एक साथ हो गई, समझ में आ गया। तो आगी का आंच लेना क्या कहलाया, विकिरण। बर्तन का गर्म होना, चालन। उसके अंदर पानी जो भरे हुए आसपास वो क्या कहलाया, संवहन कहला गया। समझ में आया इतना। तो ये हो गया। अब देखो, यदि मैं कहूं कि ये किन किन में होता है तो देख लेते हैं। ये जो चालन है वो किस में होता है, ठोस में। जितने ठोस होंगे वो किस विधि से गर्म होते हैं, चालन विधि से। ये जो होता है द्रव और गैस, ठीक है। जैसे मैं बोलता था, एक मेरा यूट्यूब में प्रैक्टिकल पढ़ा है कि इसमें जो है एक माचिस को हम जलाते हैं या मोमबत्ती को जलाते हैं और तिरछा करते हैं, तो इसकी लौ हमेशा कहाँ की ओर उठती है, ऊपर ही क्यों जाती है, ऊपर ही क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ आसपास हवा क्या होगी, गर्म। गर्म हवा कहाँ जाएगी, ऊपर, ठंडे की ओर जाती है। ऊपर का भाग क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडे की ओर जाएगी तो लौ को भी लिए जाती है। भाई यहाँ आसपास की हवा कहाँ जा रही है, ऊपर, इसलिए लौ भी कहाँ जा रही है, ऊपर। नीचे से हवा आती जाएगी ठंडी ठंडी। हम घरों में खिड़की कहे लगवाए हैं यार, अब वो रोशनदान भी कहे लगवाया हूं मैं, नहीं तो रोशन उसी में से तो ठंडी हवा तो नीचे से भी आ जाती। रोशनदान का क्या रोल है यार, दो ठो कहे हम उसको खर्च किए हैं। हाँ, नो डिजाइन, वहां पर साइंस है, साइंस से बताओ, डिजाइन मत बताओ, ठीक है। क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाती है, तो गर्म हवा कहाँ से जाएगी, ऊपर से, और ठंडी हवा कहाँ से आएगी, नीचे से। एक है जाने के लिए और एक है आने के लिए। ऐसा है, मान लो खिड़की भर लगाओ और आप बढ़िया कूलर उलर, तो आपके कमरे में उमस पैदा हो जाएगी, आपको अच्छा महसूस ना होगा। इसलिए घरों में वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी लगाई जाती है और वो उसको रोशनदान भी लगाए जाते हैं। तो रोशनदान नाम है कि रोशनी दे रहा है, वो रोशन का दान नहीं कर रहा है, वो यहाँ की हवा को बाहर निकाल रहा है, इसकी हवा को कहाँ ले रहा, अंदर। तो कमरे का भी जो ठंडा गर्म होना है वो किसके कारण होता है, सिर्फ संवहन के कारण। तो ये द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। और ये महा प्राणी है, इसमें ठोस है, द्रव है, गैस है, ये किसको भी क्या करता है, गर्म कर देता है, सबको गर्म करता है। जैसे धूप जो होती है ना, सूर्य का प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश जो है एक तरह का विकिरण है, ऊर्जा आती है वहां से, सूर्य नहीं आ गया, ऊर्जा उष्मा उसकी ताकत आती है यहाँ, है ना। तो उस ताकत को हम क्या बोल रहे हैं, विकिरण, उसकी ऊर्जा को। तो कुछ भी रख दोगे धूप में यार, सब गर्म होता है, विकिरण पड़ते। तो वो ठोस के लिए भी है, द्रव के लिए भी है और गैस के लिए है ना। कल बोले तो बड़ी गर्मी लग रही है, तो गर्मी आपको नहीं, वहां का आसपास की हवा भी गर्म हो गई। तो हवा किसके कारण गर्म हुई, विकिरण के कारण। धूप में चले जाते हो, काला पैंट पहनो यार, बड़ा गरम गरम लग रहा है काले पैंट में ऐसे, है ना। तो काला पैंट जो गरम हो रहा है
वो किसके कारण हो गया, एक तरह का चालन हो गया। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। तो ये ठोस में होता है, द्रव में होता है, और किस में होता है, गैस में वो। ठीक, तो ठोस में चालन, द्रव गैस में संवहन, और विकिरण में, हाँ, कोई पूछे कि हवा क्यों बहती है, इधर उधर क्यों जाती है, सिर्फ संवहन के कारण। ठीक है, पानी क्यों उबलता है, सिर्फ किसके कारण, संवहन के कारण। बरसात अरसात क्यों होती है, संवहन के कारण। आंधी तूफान क्यों आता है, सब संवहन। ठीक है, ऐसा। अब इसमें से कौन सी प्रोसेस ज्यादा फास्ट होती है, तो ये थोड़ी सी धीमे होती है ना, ये थोड़ा सा उससे तेज होती है, और ये तो बहुत तेज होती है। ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के ऊपर चली जाती है, किलोमीटर की बात कर रहा हूं, इतना तेज चलती है ये। ठीक है, ऐसा। अब यदि ये चलती कैसे है, इसका जो मार्ग होता है ना, तो ये किसी भी दिशा में जा सकता है ना, ये किसी भी दिशा की ओर, दिशा का प्रवाह यदि मैं कहूं कि ये ठंडे भाग में यहां से ये लिया तो इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, इधर, जहां भाग क्या होगा, ठंडा होगा, उधर की ओर जाएगा, है ना। तो ये किसी भी दिशा में जा सकता है। ये इसका दिशा ईसा नहीं है, ये स्रोत से कहां जाएगा, ऊर्ध्वाधर। पानी को गर्म करोगे भैया तो यहाँ का कण ऊपर भाग जाएगा, सीधे सीधे मुंडी मटकाया, सीधे ऊपर चला गया, ऐसे ये हाल है। ठीक है, और इसकी दिशा कैसी होती है, इसकी दिशा कैसी होती है, सीधी, सरल। प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है, इसकी दिशा भी कैसी होती है, सीधे सीधे, मुड़ मुड़ के नहीं जाती सब ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो दिशा होती है ये क्या होता है, सभी दिशाओं में ये कहाँ की ओर जाता है, ऊर्ध्वाधर, और ये कैसा जाता है, सीधा। ठीक है, अब हम इसके मार्ग की बात कर लेते हैं यार, कि मार्ग कैसा होगा, किस रास्ते से ये जाएंगे। तो भाई ये सभी दिशाओं में जाता है, जिसका टेढ़ मार्ग कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा यहाँ गया, थोड़ा यहाँ गया, थोड़ा सब जगह जाऊंगा, तो मेरा मार्ग कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है, इसका मार्ग जो होता है ये कैसा होता है, वक्री। जैसे ये लेता है तो ऐसे थोड़ा तिरछा होकर ऊपर जाता है, सीधा सीधा नहीं जाता, ऊपर तो जा रहा है, ऊर्ध्वाधर जा रहा है, लेकिन थोड़ा तिरछा। और इसका मार्ग कैसा होता है, सीधा, या कहना चाहिए सरल रेखा होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उदाहरण में चालन का उदाहरण दे सकते हो, एक छड़ का गर्म होना क्या कहलाया, चालन कहला गया। ठीक है, संवहन का उदाहरण कर सकते हो, पानी का उबलना, बरसात का होना, हवा का चलना, आंधी तूफान होना, घरों में खिड़की दरवाजा लगना, ये सब इसका है। ठीक है, और विकिरण का मतलब यही है, धूप में सूर्य की किरणों का जो से गर्म होना, वो क्या कहलाया, विकिरण कहला गया। या फिर आग की आंच से गर्म होना, है ना, हवा, उसको हम सीधे क्या कहेंगे, विकिरण कहेंगे।